Yes, good morning, students. As we have discussed yesterday about the colliders, in which we have discussed that in the solution we are having the solute and the solvent is there. In the collide, instead of the solute and the solvent, we are using dispersed phase and the dispersion medium. So in the dispersed phase, the phase which is scattered, जो चारों तरफ फैली हुई है, जो पूरे के पूरे हर जगह आपको एक जैसी मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स फेज बोलेंगे। और उस डिस्पर्स फेज को जिसके अंदर डिसॉल्व किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। तो डिस्पर्स फेज दैट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी तरह से जो डिस्पर्शन मीडियम है दैट में बी ऑल्सो सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस डिपेंडिंग अपॉन द dispersed phase and the dispersion medium. The colliders are of 8 types. जो ये coliders होते हैं कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। We will discuss one by one of each. Okay. I am going to write from here dispersed phase and dispersion medium से नीचे से लिखना शुरू करेंगे so that it is easily visible to you. So there are the different type of the colliders are there. First one is the, if I am going to write dispersed phase, dispersed phase मैं यहाँ लिखूंगी, dispersion medium मैं यहाँ लिखूंगी, और नेम ऑफ द कोलाइडर क्या रहेगा, टाइप कौन सा बोलते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है। राइट, तो फर्स्ट इजी तरीका ये है कि ईच एंड एवरी टाइम यू विल राइट सॉलिड, 3 बार सॉलिड को लिखिए एंड चेंज द डिस्पर्शन मीडियम। फर्स्ट विल बी सॉलिड इन सॉलिड, सेकेंड इज सॉलिड इन लिक्विड एंड थर्ड वन विल बी सॉलिड इन द गैस। इस तरह से आपको इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। बुक में अलग टाइप से दी है, आप इस तरह से कीजिए, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन द गैस। मीन्स एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर क्या किया गया? डिसॉल्व किया गया। उसी तरह से एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया गया और एक सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व किया गया? गैस के ऊपर डिसॉल्व किया गया। तो व्हाट आर द सॉलिड इन सॉलिड? दैट आर नोन एज सॉलिड सॉल्ट। उनको क्या नाम दिया गया? सॉल्ट। इसीलिए जब हम कल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो दीज कोलाइडर्स आर आल्सो नोन एज द सोल्ट। So no confusion will be there. Salt means not the solution. Salt means the collider. We remember that. So solid in solid, then the type of is known as solid salt, and it will be known as colored gemstone. Colored gemstones हो सकते हैं, मिल्की ग्लास हो सकता है, यहाँ लिख देती हूँ मिल्की ग्लास। जो धुंधला धुंधला सा आपको ग्लास मिलता है बाजार से, एक तो ट्रांसपेरेंट होता है और एक व्हाइटिश कलर का ग्लास होता है, तो वो दोनों किसके एग्जांपल आपके? सॉलिड इन सॉलिड के। और इस एग्जांपल को टाइप को क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड इज नोन एज सोल्ट। इसको सिंपली सॉल्ट बोलते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज एन एंटासिड विच इज यूज्ड when we are having the problem of the acidity. जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो एक बेसिक सॉल्ट दिया जाता है और उस बेसिक सॉल्ट को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट होता है, दैट विल बी डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। सेकेंडली मड, जो मड है आपकी मिट्टी, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो दैट विल बी ऑल्सो नोन एज सॉल्ट, सॉलिड इन द लिक्विड। Third one is known as solids in the gas. Solids in the gas is known as, can you tell me, solids in the gas is known as aerosol. Sol का मतलब collider, aero का मतलब air में present है, यानी solid in gas, that is an example of the aerosol, and the examples are smoke and automobile exhaust. Smoke और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो धुआं है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, साथ साथ में थोड़े से कार्बन के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो अनबर्न पार्टिकल आता है। उसी तरह से स्मोक में बहुत सारी गैस प्रेजेंट होंगे और छोटे छोटे उसके अंदर 10 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो दैट विल बी सॉलिड इन द गैस।
So these are the solid in solid, solid in liquid, solid in gas. Fourth one, अब लिखो liquid. फिर लिखो liquid. Again लिख दीजिए liquid. Right? अब यहाँ पे लिखो liquid in solid, liquid in liquid, and liquid in gas. इजी हो जाएगा इस तरह से आपके लिए लर्न करना. लिक्विड इन सॉलिड इज नोन एज जेल्स. जो आप अपने बालों में जेल्स वगैरह लगाते हो उसके एग्जांपल दे सकते हैं लिक्विड इन सॉलिड. तो लिक्विड इन सॉलिड इज नोन एज जेल. फॉर एग्जांपल जेली, चीज एंड बटर. इसके एग्जांपल जो जेली आप खाते हो, चीज है और जो बटर है, दैट आर एन एग्जांपल ऑफ liquid in solid. Understand? Liquid in liquid is known as emulsion. That is one of the main important that will come in your higher classes. We will read the science. One topic, last topic is there. Liquid in liquid is known as your emulsion. For example, is your milk and the face cream. जो आप फेस के ऊपर क्रीम लगाते हो और जो आपका मिल्क है, that will be an example of emulsion. Face cream. Understand? So solid and liquid is known as gel. So jelly, cheese, butter. Liquid and liquid is known as emulsion, milk and the face cream. Liquid and gas is known as your aerosol. Right? Liquid and gas is known as aerosol. For example, fog, cloud, मिस्ट, धुंध. तो उसके अंदर जो लिक्विड होगा बहुत सारी एयर के प्रेजेंट होगा, ड्रॉपलेट्स वाटर की प्रेजेंट होगी किसके अंदर, एयर के अंदर. तो दैट विल बी एग्जांपल. अब आप कंफ्यूजन हो गए कि एरोसोल्स भी है और ये भी एरोसोल्स है. तो मान लो हमें एग्जांपल आए एग्जाम में कि व्हाट वी हैव टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल. इफ दे विल क्लैरिफाई दैट इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस, देन यू विल राइट द स्मोक एंड द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. If there will be no specification, then you can give any example in that. Okay, we have discussed 6 types of the colloidal solutions, and there are more 2 types of the colloidal solution is there. As gas in gas is not there, मैं लिखूंगी gas in solid and gas in liquid. अब मैंने गैस इन गैस नहीं लिखा बिकॉज गैस इन गैस इज अ होमोजेनस मिक्सचर एंड दैट विल फॉर्म द सॉल्यूशन, नॉट द कोलाइडर, बिकॉज द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल in case of gas in the gas and which is not present in the collider, because in the collider the size is in between 1 to 1000 nanometer, right? 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज होता है. लेकिन गैस को यदि हम गैस के अंदर लेंगे तो जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होगा. यदि सॉलिड हो गया उसके अंदर 10 पार्टिकल हो गए तो आपका एरोसोल बन जाएगा. यदि आपके वाटर के ड्रॉपलेट हो गए तब भी एरोसोल बन जाएगा. लेकिन गैस इन गैस नहीं हो सकता. दैट इज एन होमोजेनस मिक्सचर एंड कोलाइडल इज योर हेटेरोजेनस मिक्सचर. लगता आपको होमोजेनस है बट इन एक्चुअली इट विल बी योर हेटेरोजेनस मिक्सचर. देखने में आपको होमोजेनस लगेगा लेकिन इन एक्चुअली ये क्या होगा, आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा. तो गैस इन गैस is not there. तो गैस इन गैस में होगा. अब गैस इन द सॉलिड दैट विल बी नोन एज योर फॉर्म. तो इसमें जो आप फॉर्म लेके आते हो बाजार से, आपने देखा है कि बहुत सारे फॉर्म होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. उसके अंदर क्या फिल होते हैं, एयर फिल होते हैं. जैसे यू प्रेस देम, तो प्रेस करते हो तो सारी की सारी एयर निकल जाती है और वो उसकी शेप चेंज हो जाती है. और जैसे ही हटोगे उसके ऊपर से, व्हेन यू विल रिमूव द फोर्स फ्रॉम दैट, it will go on again in the original shape. तो गैस फिल हुई है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर. तो इसका एक एग्जांपल है, इसको बोलते हैं फॉर्म. इसके अंदर कह सकते हैं एग्जांपल स्पॉन्ज और रबर. रबर भी इसका एग्जांपल आप दे सकते हो. जिसके अंदर गैस इन सॉलिड दैट इज नोन एज योर फॉर्म. अब गैस इन लिक्विड दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्म. That is example is there, shaving cream, right? So there are the 8 types of the
colloidal solutions, colloidal salts are there, and in which the dispersed phase and the dispersion medium can be changed. Either it may be solid, liquid, or gas. Like that, dispersion medium is also changed. That may be solid, liquid, or gas. Depending upon the dispersed phase and dispersion medium, these colloidals are of the different types, like the solid salts, aerosols, gel, emulsion, aerosols, foams, and the foam. And the most important exam में क्या आता है कि आपको ये दे देंगे कि या तो आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिया, तो बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डिस्पर्स फेज कौन सा, डिस्पर्शन मीडियम कौन सा, और व्हाट टाइप ऑफ द कोलाइडल इज दैट। तो आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे जेली चीज बटर दे दिया, तो डिस्पर्स फेज इज योर लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम इज योर सॉलिड, एंड दीज टाइप ऑफ द कोलाइडल्स आर नोन एज योर जेल। उसी तरह से मिल्क या फेज क्रीम है, वो पूछ लिया कि व्हाट टाइप ऑफ द एग्जांपल इज दैट, so you will write that it is an emulsion in which the dispersed phase and the dispersion medium both are the liquid, and depending upon the type of the dispersed phase and dispersion medium, there are the different type of the colloidals are there, and we remember that these colloidals are also known as salts. हमेशा याद रखना सोल्स और सॉल्यूशन में फर्क है। सोल्स का मतलब होता है कोलाइडल्स, यदि हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो SOLN लिखेंगे, बी रिमेंबर। सॉल्यूशन लिखेंगे तो SOLN लिखेंगे, और यदि कोलाइडल लिखेंगे तो SOLS लिखेंगे। तो दैट विल बी डिफरेंशिएट बिटवीन द कोलाइडल एंड द सस्पेंशन। और मैंने आपको इनके बीच में डिफरेंस पहले ही बता दिया, एक बार दोबारा से बता देती हूँ, कोलाइडल के बीच में, सस्पेंशन के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस प्रेजेंट है। Understand, you have to make this table in your notebook, as all of you know that the first chapter has been removed from your syllabus. मैं बाद में बताऊंगी आपको which chapter has been removed from your syllabus. So you have to make this table in your notebook. Yes. So solution, collider, and suspension. I know all of you know the difference between them, but there will be a recapitulate is there, and we can write the difference between them very easily. Pehla particle type of the mixture is there. As all of you know that it is homogeneous. ये कौन सा आपका heterogeneous है, but look like homogeneous. और ये आपका सस्पेंशन तो आपको पता है heterogeneous है। पहला टाइप ऑफ मिक्सचर के बेस पे। सेकेंडली हम कह सकते हैं पार्टिकल साइज, सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है सबसे कम होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, राइट। इसमें जो पार्टिकल का साइज है इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर के बिटवीन में होता है इसका सारा का सारा। और सस्पेंशन का क्या होगा, मोर देन 1000 नैनोमीटर। And all of you know that the nanometer means 10 raised to power -6 meter. Okay, third, can't be separated by filtration. इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, can't be separated, or can be separated, right? The particle size is so small, not visible to naked eye. Naked eye के लिए visible नहीं है, not visible, और ये visible to naked eye. नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि these are stable, stable, unstable. कैसे लिखा मैंने unstable और stable? कि means when you keep these type of the mixture undisturbed for some time, the particles will not settle down. The particles will not settle down, and these particles will be settled down. Last is the दो और लिख सकते हैं, do not scatter light.
scattered light, it may scatter light. It may scatter light. उसमें मैंने क्यों लिखा है it may scatter light? जब आपके पार्टिकल्स का साइज है, पार्टिकल जो पार्टिकल्स का साइज है वो जब तक पार्टिकल्स आपके चारों तरफ घूमते रहेंगे तो उसमें से बीम ऑफ लाइट क्या हो सकती है, आपकी पास हो सकती है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे इट विल नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैट, तो दैट स्कैटर नहीं होने देगी उसको, तो इट विल नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ये बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी, ये दिखाएगी इट कैन बी। और लास्ट में आप इसमें क्या डाल सकते हो, एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे इसमें आप मडी वाटर डाल दो, उसमें सॉइल डाल दो, इसके अंदर sugar and the salt in the water, कोई भी एग्जांपल डालो। These are the changes which differences which are present between the solution, colloidals and the suspension. Colloidals से आपकी बुक में यहाँ पे salts लिखा होगा, मैंने पहले ही बोला colloidals are also known as the salts, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया aerosols है, solid salts है और आपके simple salts है, तो इसको जनरल नेम जो दिया गया colloidal को, that is also known as the salts. That is the difference between the solution, colloidals or salts and the suspension. Understand? Now we are going to discuss the physical change and the chemical. One second. Is there any doubt related to these two topics, which is the type of the collider and the difference between the collider solution and the suspension? Is there any doubt? Just chat in your chat box. I will clear the doubt. After that, I will start the physical change and the chemical change. Is there any doubt? Okay. Now we are going to start physical change and the chemical change. Yes. So someone asked me that what you have to write in the notebook, you have to write the type of the colliders which are present on the page number 18 in your book. You have to make that table in your notebook because it is one of the important that 1 or 2 marks question will be come from there as an example or the type of the discuss stage and the discussion medium, etc. Okay. Now we are going to start about the, we remember that from page number 19, yani separating the component of the mixture, that will not be in your syllabus, and after that we will start the physical change and the chemical change. If I am going to write here physical change and the chemical change, I think it is visible to all because the light is not coming properly. कोई बात नहीं, I know the chemical change is not seen, but I am saying that it's physical change and the chemical change. So what do you mean by the physical change and the chemical change? For example, if we are having a water, that water is present in the liquid state and we heat it. Heat करेंगे, it will be changes into the steam and that will be the gaseous state. And if we freeze it, then it will be changed into the ice. That ice will be the solid state. Why I write these things means interconversion of the state of the matter is the physical state. What do you mean? That the property of the solid means ice, water and the steam are different from each other. इनका शेप अलग होगा, साइज अलग हो जाएगा इनका, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, डेंसिटी अलग हो जाएगी इनकी,
ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज are same. What does it mean? That when you heat the solid, it will start melting, changes into a liquid and boils at 100 degrees Celsius. Like that, water also and steam also having the temperature of 100 degrees Celsius, and they are having the chemical property, means from which components all are made from. These water, solid, your ice or the steam, all are made from the hydrogen and oxygen. सारे के सारे किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं. We will discuss about this in the chapter number 3, atoms and the molecules. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके बने हुए हैं सारे के सारे, चाहे आपका वाटर है, चाहे आपकी स्टीम है, चाहे आपका आइस है. और किसी के ऊपर आप वाटर डाल लोगे, आइस डाल लोगे, तो दे विल एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. जनरली कह सकते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा. अब देखो मेरे पास एक तो केरोसिन है और सेकेंडली मेरे पास क्या है, वाटर है. अब देखो फिजिकल स्टेट दोनों की क्या सेम है. बोथ आर हैविंग द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, राइट. लिक्विड स्टेट होने के बावजूद भी दे आर हैविंग द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी. कि आपका जो वाटर है दैट विल एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, वेयर एज केरोसिन ऑयल इज इनफ्लेमेबल इन द नेचर. इनफ्लेमेबल मीन्स कैच द फायर. ये आपको जल्दी पकड़ लेता है केरोसिन ऑयल, वेयर एज द वाटर डज नॉट कैच द फायर. इट विल हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर. So what are that? That is the chemical properties are different from each other. So what do you mean by the physical change and the chemical change? Physical change are those type of the changes in which there is only change in the shape, size and the structure of a substance takes place. जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके शेप में, साइज में और स्ट्रक्चर में चेंज होगा. That type of the change is known as physical change. Understand? For example, if we are having a fruit, apple, banana, or etc., so what will be that? If you will eat that whole by biting it, the taste will be same as you make the fruit salad from these fruits. Milk into curd, that is your chemical change because the properties of the milk has been changed. अभी एक एक करके समझाना था, तभी मैं आपको सारा बताती हूँ. तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? When there is change in the physical property. फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जो हमें दिखाई दे जल्दी से, जैसे शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गया. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, किसका फ्रूट का एग्जांपल दे रही थी. आपके पास एप्पल है, आपके पास बनाना है, आपके पास चलो पेपर ले लेते हैं या वुड ले लेते हैं, जो पेड़ है. कईयों ने क्वेश्चन पूछा था, कटिंग ऑफ ट्रीज इज अ फिजिकल चेंज और द केमिकल चेंज. नो डाउट दैट इज योर फिजिकल चेंज. व्हाई इट इज फिजिकल चेंज? कि जब आपकी पूरा का पूरा पेड़ है, उसकी हाइट पे नहीं जाएंगे हम, फ्रूट्स बना रहे हैं या नहीं जा रहा है, हम उसके स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं. उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई, उसका साइज चेंज हो गया. लेकिन जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी वो कार्बन का बना हुआ तो कार्बन का ही बना रहेगा, फिर हम छोटा सा पीस ले या बड़ा पीस ले, जब उसको बर्न करेंगे तभी एक जैसा ही उनके अंदर से क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा. मीन्स उसकी शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन उसका किसी के साथ जो रिएक्शन है वो आपका चेंज नहीं हुआ. जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया था फ्रूट का, पूरे के पूरे फ्रूट के बाइट लगाओ, उसका भी सेम टेस्ट आएगा, और जब उसको सैलेड बना के कट करोगे और उसकी बाइट लोगे तब भी सेम टेस्ट आएगा. सिर्फ और सिर्फ आपने क्या चेंज किया है, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया, शेप चेंज किया और साइज चेंज किया. लेकिन उसकी जो अंदर की प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्शन कर सकते हैं किसी और के साथ, दैट इज सेम टू सेम. व्हाट डज इट मीन? Physical change means only change in the physical properties of a substance takes place and no new substance is formed. Generally हम कहेंगे कि no new substance is formed, that is having only change in the shape and the size, that is known as your physical change. जबकि chemical change में हम कहते हैं कि एक नया substance बनता है, that is having the properties different from the previous one. अब आपके पास पेपर और पीस ऑफ पेपर है, आपने उसको बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद उससे जो ऐश मिली, राख मिली,
उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पेपर से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। आप उसको दोबारा से क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो फिजिकल चेंजेस को जनरली हम रिवर्सिबल इन नेचर बोलते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस को जनरली वर्ड यूज किया मैंने ये नहीं कहा हमेशा, क्योंकि जो फिजिकल चेंज है दैट कैन बी इरिवर्स। अब आपने कटिंग ऑफ ट्रीज है, कटिंग ऑफ पेपर है, और टीयरिंग ऑफ पेपर कह सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट का कट करना है, पेंसिल चौक है मेरे पास, मैंने इसको तोड़ दिया। अब मान लो मेरे पास चौक है, अब मैंने इसको तोड़ दिया। अब आप क्या कहोगे, वेदर इट इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? यदि आप 5th 6th क्लास में तो कहते हैं मैडम इट इज द केमिकल चेंज बिकॉज इट कैन नॉट बी रिवर्स, बट आई जस्ट चेंज इन द शेप, साइज एंड द स्ट्रक्चर। साइज और स्ट्रक्चर शेप चेंज हुई है, लेकिन ये भी लिखने के काम आ रहा है, ये भी लिखने के काम आ रहा है, दोनों से कुछ भी कर सकती हूँ। व्हाट इज दैट? दैट इज योर फिजिकल चेंज। अंडरस्टैंड? मतलब अब लेकिन ये इरिवर्सिबल है, मैं इसको दोबारा से जोड़ नहीं सकती, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है द फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल इन नेचर। ऑलवेज वर्ड नहीं यूज किया, जनरली क्या। उसी तरह से जो केमिकल चेंजेस है, एक नया सब्सटेंस बन गया, जब एक बार नया सब्सटेंस बन गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जनरली हम यही वर्ड यूज करते हैं। बट इन द केमिस्ट्री देयर आर सो मेनी सब्सटेंसेस which can be reversed, they can be changed into the first one. That's why we can say that the chemical changes are generally irreversible in the nature. अब जैसे वाटर ही बनाया मैंने, वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपके वाटर बनाते हैं, हम कहेंगे कि ये केमिकल चेंज है, क्योंकि जो वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या बिल्कुल डिफरेंट है, किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, दैट कैन चेंज वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी केमिकल चेंज होने के बाद भी इट कैन बी रिवर्स। So we can say that generally the chemical changes are irreversible in the nature. तो हमेशा याद रखना, cutting and melting. Be remember, cutting and melting is physical change. किसी भी चीज को कट करना और मेल्ट करना, दोनों के दोनों क्या जाएंगे? आपके फिजिकल चेंज में जाएंगे। लेकिन जो बर्निंग होगा, that burning will always go into the chemical. एग्जाम्पल देने का सबसे बेस्ट तरीका है कि केमिकल चेंज के अंदर बर्निंग करेंगे, तो बर्निंग यहाँ वर्ड यूज आ गया, दैट विल बी योर केमिकल चेंज। जबकि आप लिखो मेल्टिंग, और साथ में मैंने दूसरा क्या बताया था? कटिंग। दैट विल बी ऑलवेज योर फिजिकल चेंज। दैट इज अबाउट योर फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, केमिकल चेंज लिखा हुआ है इसमें, गलत है, ये फिजिकल चेंज होगा क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी सेम टू सेम है। मेल्टिंग ऑफ बटर, मेल्टिंग आ गया वर्ड, तो क्या हो गया? केमिकल फिजिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, नो डाउट इट इज अ केमिकल चेंज। व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज? बिकॉज कि व्हेन वी रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी अब ब्राउन कलर की लेयर बन जाते हैं किसके ऊपर? आयरन के ऊपर, और वो जब उतर जाते हैं तो उसको हम दोबारा से न्यू आयरन में चेंज नहीं कर सकते। अब उसको दोबारा से न्यू आयरन में चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज योर केमिकल चेंज। बॉइलिंग आ गया वर्ड, सिंपली ये तो फिजिकल चेंज है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड ब्रेकिंग डाउन, अभी देखो मैंने कहा ना कि वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, तो दैट इज योर केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज योर डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन द वाटर। वाटर को, कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करो, कोई चेंज नहीं आएगा, आप दोबारा से उसमें से क्या निकाल सकते हो? वाटर को निकाल सकते हो, तो दैट इज वन टाइप ऑफ द फिजिकल चेंज। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ मटेरियल, दैट इज फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, जहां बर्निंग वर्ड आ गया वो क्या हो गया? आपका केमिकल चेंज। तो दैट इज अबाउट फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। टुमारो इन द नेक्स्ट योर लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ द प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा मैंने आपको बता देती हूँ कौन कौन से, एक सेकंड, हाँ वीडियो बंद कर रिकॉर्डिंग, ठीक है।